जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वर्धन। साथियों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसीज के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, लेकिन कब तक हम इंतजार करें। हमें तो वैकेंसी का नोटिफिकेशन ही नहीं देखने को मिल रहा है। हमारी तो आंखें तरस रही हैं नोटिफिकेशन देखने के लिए, है ना। ऐसे ही डाउट चल रहे हैं ना आप लोगों के मन में, कुछ ऐसे डाउट जो आप लोगों के दिमाग में चल रहे हैं, जिन डाउट ने आप लोगों का सोना जागना खाना पीना सब कुछ जो है एकदम हिला के रख दिया है। आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है क्या करें, क्या है आप लोगों के डाउट। सबसे पहला जो आप लोगों का डाउट है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। कोई हमें बाबा जी आकर के बता दे, कोई बहुत महाज्ञानी तांत्रिक या कोई ऐसा आ जाए हमसे ये कह दे बेटा आपका जो नोटिफिकेशन है 5 दिन में आ जाएगा या 10 दिन में आ जाएगा, तो हमारे क्या है ठंडक मिल जाए, हमें क्या है सुकून मिल जाए कि हाँ हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा। इतने परेशान हो गए हैं आप लोग नोटिफिकेशन देखने के लिए, नोटिफिकेशन की एग्जैक्ट डेट जानने के लिए कि क्या ही बताएं, है ना। तो बहुत बड़ा जो आपका डाउट है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। दूसरा, भर्ती कितनी आ रही, हमको यही नहीं पता है कि भर्ती आ कितनी रही है। 52,000 कोई बोल रहा है, कोई 62,000 बोल रहा है। दिमाग ही खराब कर रखा है, समझ में ही नहीं आ रहा है भर्ती कितनी है ना। ये भी डाउट है। इसके बाद एग्जाम कब तक होगा, एग्जाम जल्दी हो जाए, कब होगा, कब भर्ती आएगी, नहीं समझ में आ रहा है ना। उम्र में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या करें, पढ़े लिखे ना पढ़े, है ना। ये भी बहुत बड़ा डाउट है। अब सब कुछ ठीक है, चलो मैंने सोच लिया हम पढ़ेंगे, है ना। अब तैयारी कहाँ से करें, हम तैयारी कहाँ से करें, हमें यही नहीं समझ में आ रहा हम तैयारी कहाँ से करें, है ना। इसके बाद फिजिकल की तैयारी कब से करें। अब फिजिकल हम कब से करें, कुछ लोग तो बोलते हैं कि एग्जाम के तुरंत बाद फिजिकल हो जाता है, तो हम फिजिकल की तैयारी कब से करें। ऐसे बहुत सारे डाउट, यही सारे डाउट जो आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, और आप लोग परेशान हैं भी, आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं कि कब तक नोटिफिकेशन मिलेगा, कब एग्जाम होगा, कब हम सिलेक्ट होंगे। तो भाई आप लोग परेशान बिल्कुल मत हो, आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, आपका एग्जाम भी होगा और आप सिलेक्ट भी होंगे और आपको वर्दी भी मिलेगी। आप वर्दी पहनकर अपने घर भी जाएंगे। बस इस चीज को ध्यान में रखिए कि हाँ हमें वर्दी मिलेगी और हम वर्दी पहनकर अपने घर जाएंगे। बस इतना सा मोटिवेशन आपको अपने अंदर रखना है। आप बस एक बार ये सोच लीजिए कि हमको वर्दी पहनकर अपने घर जाना है। आपके जो अंदर की शक्ति है ना अपने आप ही जाग जाएगी, अपने आप ही आप मेहनत करने लगेंगे, किसी और की मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहेगी आपको, है ना। तो चलो भाई आपके नोटिफिकेशन पर बात कर लेते हैं कि आपका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। आप सभी को पता है कि 15 जुलाई को जो है आपका टेंडर का नोटिस जारी होने वाला था, लेकिन क्या हुआ, कोई न्यूज नहीं मिली। अब न्यूज नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो है भर्ती पर काम नहीं चल रहा है, टेंडर पर काम नहीं चल रहा है। अभी एक नोटिस जारी हुआ था 14 जुलाई को, उसमें टेंडर से संबंधित नोटिस था। पिछली सेशन में हमने आपको बताया था वीडियो में कि जो आपका टेंडर से संबंधित एक नोटिस है उसमें कुछ शर्तें दी गई हैं कि जो भी आपकी कंपनियां हैं एग्जाम कराने की इच्छुक हैं या एग्जाम कराने के लिए जो अप्लाई करेंगी कि हाँ हम एग्जाम कराएंगे, तो उनके लिए कुछ शर्तें रखी गई थी, है ना। तो मतलब आपकी प्रक्रिया चल रही है। अब आप कहेंगे कि नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको देखने के लिए 1 से 1.5 महीने के अंदर, है ना। मान लीजिए आपका कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई, अगस्त से सितंबर तक मान लीजिए आपको लग जाएगा। सितंबर तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। कब तक भाई, सितंबर तक, है ना। सितंबर तक जो है आपको नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। परेशान बिल्कुल मत हो। क्लियर, पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ। दूसरा, भर्ती कितनी आएगी, हमको तो यही नहीं पता। कोई कह रहा 52,000 भर्ती आ रही, कोई कह रहा 65,000 भर्ती आ रही। तो देखो भर्ती आपकी आ रही है 62,000 से प्लस कुछ आ रही है,
लेकिन जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है, जो आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी है वो है आपकी 52,699, है ना। कितनी है? 52,699। फिर आप कहेंगे कि 65,000 और 62,000 का क्या सीन है? तो देखो, जो आपकी 62,000 और 65,000 वैकेंसी है, 62,000, उसमें आपके 52,699 पद यूपी पुलिस कांस्टेबल के हैं। इसके अलावा आपके जेल वार्डर के भी पद हैं, कुछ पद आपके लिपिक के हैं, कुछ पद आपके रेडियो संवर्ग के हैं, कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर के हैं, कुछ एसआई के हैं, कुछ कुशल खिलाड़ियों के लिए हैं। तो वो सारे पद मिलाकर के आपकी जो वैकेंसी होगी 62,000 प्लस होगी। लेकिन जो कांस्टेबल के पद हैं वो हैं आपके 52,699। इसके पद इतने निर्धारित हैं कि जो आपकी वैकेंसी आएगी 52,699 पद आएंगे कांस्टेबल के। क्लियर? अब इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद एग्जाम कब तक? चलो, नोटिफिकेशन आपका सितंबर में आ गया, तो अब एग्जाम कब होगा? कोई हमें ये बता दे, एग्जाम के लिए हमें कितना टाइम मिलेगा? एग्जाम जो है आपका, अभी आपके जो बताया गया है न्यूज के माध्यम से, अभी तक जितनी जानकारी मिल पाई है, कब तक आपके एग्जाम कराने की डेट है? दिसंबर तक। कब तक? इन्होंने कहा है भैया आपका एग्जाम दिसंबर तक करवा लिया जाएगा। हाँ भाई, करवा लिया जाएगा, क्योंकि आपका जो 24 में है इलेक्शन होने वाला है। तो इलेक्शन से पहले इन्हें क्या है? दिखाना है कि हमने वैकेंसी करवाई है, वैकेंसी निकाली है ना। तो दिसंबर में आपका एग्जाम भाई होना ही होना है। इसलिए आप लोग क्या करेंगे? अपनी तैयारी को, अपने एग्जाम को दिसंबर मान करके उसी हिसाब से तैयारी करेंगे आप, ना कि ये सोच के तैयारी करेंगे कि अभी फॉर्म नहीं आए तो हम पढ़ाई क्यों करें। ऐसा नहीं सोचना है आपको ये सोच लेना है कि आपका एग्जाम दिसंबर में है, हम उस हिसाब से तैयारी करें। ठीक समझ रहे ना? तो दिसंबर एग्जाम का टारगेट करके आपको अपनी तैयारी करनी है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब उम्र में छूट मिलेगी या नहीं? तो भाई हाँ मिलेगी उम्र में छूट, क्योंकि उम्र में छूट के लिए अब बहुत सारे लोग सिफारिश कर रहे हैं आपकी उम्र में छूट के लिए। अभी देखो, हाल ही में एक विधायक जी गए थे, मंत्री जी से मिले थे कि उम्र में छूट से रिलेटेड उन्होंने मीटिंग रखी थी। और आपके अभी कोई एक लोग और गए हैं, कोई प्रदेश मंत्री करके, है ना। तो उन्होंने 5 साल के लिए कहा कि कम से कम 5 साल की छूट दी जाए। तो अब आप लोग ये दिमाग से निकाल दीजिए कि उम्र में छूट नहीं मिलेगी। उम्र में आपको निश्चित ही छूट देखने को मिलेगी। तो जो भी बच्चे 1-2 साल 2-4 साल तक एज का उनको डाउट है, तो वो परेशान ना हो, अपनी तैयारी करते रहें। भाई आपको उम्र में छूट निश्चित ही मिलेगी, है ना। उम्र में छूट आपको मिलेगी। आप कतई टेंशन ना लें, बिल्कुल टेंशन ना लें। अब तैयारी कहाँ से करें? जहां से आपको अच्छा लगे, समझ रहे हैं ना, जहां से समझ आए। कोई ये नहीं है आपको कि आपको लक्ष्य वर्दी से तैयारी करनी है या फिर कहीं और से तैयारी करनी है, या ऑनलाइन करनी है या ऑफलाइन करनी है, या कोर्स खरीदना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जिसका समझ में आए, जहां से समझ में आए, आप वहां से तैयारी कीजिए। किसी के कहने पर नहीं। हम कह दें कि नहीं, हम आपको सारी तैयारी करवा रहे हैं, आप सिर्फ हम ही से पढ़िए, ऐसा नहीं। आपको जिसका समझ में आए, जहां से अच्छा लगे, जिस चैनल से अच्छा लगे, जिस अध्यापक का अच्छा लगे, जिस टीचर का अच्छा लगे। और ये भी नहीं कि आप एक चैनल पर गए हैं तो वहीं से सारे सब्जेक्ट कवर करें, ऐसा भी नहीं। हो सकता है आपको किसी चैनल पर आपको जीके अच्छा लग जाए, किसी अदर चैनल पर आपको हिंदी अच्छा लग जाए, तो आप ऐसे कवर कर सकते हैं। आप कहीं से हिंदी कवर कर सकते हैं, कहीं से जीके जीएस कवर कर सकते हैं, कहीं से मैथ, कहीं से रीजनिंग। जरूरी नहीं है कि आप एक ही चैनल से कवर करें सारी चीजें, समझ रहे हैं ना। बस आपको समझ में आना चाहिए कि जो अध्यापक आपको पढ़ा रहे हैं
आप उसको कितना एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, आप उसको कितना समझ पा रहे हैं, आप वहां से तैयारी कीजिए जहां से आपको बेहतर समझ में आए। क्लियर। इसके बाद फिजिकल की तैयारी कब से करें। अब आप ये कहेंगे कि फिजिकल की तैयारी क्या अभी से शुरू कर दें, तो नहीं, फिजिकल की तैयारी आपको करना है एग्जाम के बाद। अगर मेरी बात माने तो हम आपको हमेशा से यही सलाह दे रहे हैं कि फिजिकल की तैयारी अभी आपको नहीं शुरू करनी है। फिजिकल की तैयारी आप एग्जाम के बाद आराम से कर सकते हैं। यूपी पुलिस के फिजिकल में इतनी कोई डिफिकल्टी नहीं है कि आप फिजिकल में रह जाएंगे। यूपी पुलिस का फिजिकल बहुत इजी होता है, सिर्फ आपको रनिंग करनी रहती है। लड़कियों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर और लड़कों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। इसके अलावा कोई चीज नहीं है जो आपको हाई जंप करनी है या लॉन्ग जंप करनी है या गोला फेंक करना है, ऊंचाई से कूदना है, गहराई में जाना है, ऐसा कोई नहीं है फिजिकल में। सिर्फ आपको रनिंग क्लियर करनी है। तो आप एग्जाम के बाद इतना टाइम मिलता है कि आप अच्छे से अपनी रनिंग की प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो साथियों उम्मीद है कि आपके डाउट जो दिमाग में उठते हैं वहां उन डाउटों को कुछ ब्रेक लगा होगा, कुछ आपको पल्ले पड़ा होगा कि हाँ सही है, अब हमारे मन में ठंडक हो रही है कुछ, है ना। तो आपको कुछ समझ में आया होगा, है ना। अब तैयारी की बात जहां से आपको समझ में आया, लेकिन एक बात मैं आपको बोलूंगी कि एक बार आप अपने लक्ष्य वर्धित चैनल से क्लासेस लेकर के देखिए। यदि आपको पसंद आते हैं तो आप जरूर वहां से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी इतने अच्छे से आपको कराई गई है। पॉलिटी की क्लास लेकर देखिए। मैथ यदि आपको बिल्कुल नहीं आता है तो बिल्कुल भी नहीं आता, आपको जोड़ना घटाना सब कुछ एकदम अच्छे से सिखाया है मैंने। और हिंदी की आपकी टॉपिक वाइज क्लास चल रही है, प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, तो आप उन क्लासों को भी लेकर के देखिए। यदि आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका वहां से भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।